राम राम जी। जतिन खासा ब्लॉग की तरफ से उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई कहानी जो गुरु नानक देव जी की है। उसकी आप बीती कहानी उसके परिवार से। तो गुरु नानक बड़े ही पहुँचे हुए संत बताए गए हैं। तो इससे उसके भविष्य के बारे में जानिए। गुरु नानक जी के पिताजी बहुत ही दयालु इंसान थे। वो कहते, गुरु नानक तो ऐसा कुछ काम कर लिया कर, कुछ काम करेगा तभी तो होगा। बोला क्या करूँ मैं पिताजी? तो ऐसा कर कि मैं तेरे को 20 रुपये देता हूँ। तो 20 रुपये में बाजार जाकर इसे व्यापार करके दिखा, सही स्थान पर लगा के दिखा इसको। तो गुरु नानक देव जी तो ठीक है पिताजी, मैं चला जाता हूँ। उसके साथ एक नौकर कर दिया जिसका नाम बालाजी था। तो चले गए, तो वो दोनों चले गए। तो रास्ते में बहुत ही घना जंगल था। घना जंगल होने के कारण वो जंगल में देखते हैं पेड़ों पे, जंगल में पेड़ पौधे तो बहुत होते हैं। तो जंगल में पेड़ पौधे पर देखा उन्होंने बहुत ही गुरु बैठे, संत गुरु तपस्या कर रहे। कोई तो एक टांग पे खड़ा, कोई नीचे लटक रहा, कोई अलाथी पलाथी मार के बैठा। तो गुरु नानक जी ने सोचा कि क्या हो रहा है। बोला काका जाके पूछना पड़ेगा ये क्या बात है। वो बोला, उनसे बोला गुरु जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे क्या कर रहे हो? ये मतलब आप लोगों के साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है या फिर आप लोग अपनी मर्जी से कर रहे हो ऐसा? तो गुरुजी बोले, भाई बच्चा तुम्हें क्या मतलब है इस बात से? तुम अपने काम से मतलब रखो, जो काम आए हो वो काम करो तुम। तो गुरु नानक जी बोले, नहीं मैं तो पता करूँगा गुरुजी, आप मुझे बता दीजिए कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है या फिर अपनी मर्जी से बैठे हो ऐसे। तो बोला ठीक है बच्चा, कि तू पूछ ही रहा तो हम भी तुम्हारे जैसे हम इंसान थे पहले, लेकिन हम इस दुनियादारी से दूर आकर यहाँ ईश्वर की मर्जी से बैठे हैं। यहाँ पर ईश्वर में ध्यान लगाने के लिए हम उस मोह माया से निकल कर यहाँ अपने मालिक के दरबार में मालिक से प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे हमें जिंदगी सुखमय हो। तो अच्छा गुरुजी आपका भोजन भाजन कहाँ से आता है? आप भोजन कहाँ कर लेते हो? कहा बेटा हमें 1 हफ्ता हो गया भोजन किए हुए। तो फिर भोजन कौन लेके आता आपका? बोला कोई नहीं लेके आता। जब ईश्वर की मर्जी होती है तभी हमारा भोजन आता है। तो ईश्वर की मर्जी नहीं है इसलिए हमारे 1 हफ्ता हो गया खाना भोजन नहीं लिया हमने। तो वो बोले ऐसा कैसे? बोला ऐसा ही है। बोला बच्चे तन्ने क्या लेना है? फिर उन गुरुजी ने यही बात की, बेटा तन्ने क्या लेना, तो अपने काम से मतलब रख, तू जा जिस काम के लिए आया है। तो 20 रुपये ले रहा था। वो बोला गुरुजी ये 20 रुपये ले लो आप और आप अपना भोजन कर लेना। बोला नहीं बच्चा, तुम्हारे पिताजी ने ये पैसे तुम्हें व्यापार करने के लिए दिए, तुम इससे अपना व्यापार करके आओ, हम आए अपने हाल पर छोड़ दो, ईश्वर हमारा भी भला करेगा। तो गुरुजी बोले, वो गुरु नानक जी बोले कि नहीं मैं तो आपको ये भोजन करा के जाऊंगा। तो बोले ऐसा कर बच्चा, हमें 20 रुपये नहीं चाहिए, हमें भोजन की सामग्री ला कर दे दो, भोजन हम यहाँ बना लेंगे। तो बोले हाँ गुरुजी ठीक है। तो बालाजी ने उसे मना भी किया, ऐसा मत करो, महाराज ने ये पैसे आपको व्यापार करने के लिए दिए हैं, भाई इससे बड़ा व्यापार क्या होगा जो भूखे को हम भोजन करा रहे हैं। तो बोले ठीक है। तो वो चला गया, शहर से भोजन लिया, सामग्री लिया भोजन की, दे दी उन तई सामग्री।
दे दी तो वो वापस आने लग गया। तो कहने लगा कि बालाजी कहने लगा बालाजी को कि अब पिताजी को क्या कहेंगे। बालाजी बोले देखो गुरु नानक जी, मैंने तो आपको मना किया था, मैं तो यही कहूँगा महाराज से कि मैंने तो मना किया था, गुरु नानक जी माने नहीं। तो बोले अच्छा ठीक है। तो वो घर चले गए। घर के दरवाजे पर आकर वो बालाजी तो अपने घर चला गया और गुरु नानक जी घर नहीं गए। वो वापस एक पेड़ के नीचे तपस्या पे बैठ गए और भगवान हाथ जोड़कर भगवान में ध्यान कर लिया अपना। तो महाराज ने पता लगा भाई बालाजी तो आ गया और गुरु नानक पता नहीं कहाँ रह गया। तो उन्होंने सुबह आदेश देकर बालाजी को बुलवाया। बालाजी से पूछा कि भाई गुरु नानक जी कहाँ रह गया। उसने सारी घटना बताई जंगल की कि महाराज ऐसा ऐसा हुआ और गुरु नानक जी ने ऐसा किया। अच्छा, तो वो उसे ढूंढते हुए चले गए। वो पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा था। वो बोले गुरु नानक, बोले हाँ पिताजी, मैंने तुम्हें व्यापार करने के लिए पैसे दिए थे और तुम वो पैसे कहाँ लगा कर आए हो। तो उन्होंने कहा था पिताजी, भूखे को भोजन कराने से बड़ा व्यापार क्या होगा। मैंने भूखों को भोजन कराया है और मैं नहीं मानता कि इससे बड़ा कोई व्यापार होगा। तो इस कहानी से सीख मिलती है भाई कि जो गुरु नानक जैसे महात्मा भी ऐसे रहे हैं तो हमें भी कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए कि कोई भी भूखा अगर दिखे तो उसे रोटी तो ज़रूर देनी चाहिए। तो भाई राम राम भाई।